साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाही एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। इसका मुख्य कारण यह था कि कोई नया अपडेट सहारा रिफंड के बारे में नहीं आया था। हालांकि कई तरह के अफवाहों का बाजार गर्म था कि 17 को पोर्टल आ जाएगा, 18 को आ जाएगा, 20 को आ जाएगा। तरह तरह से कई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है। लेकिन साथियों, हकीकत में पोर्टल आएगा। पोर्टल जहां तक संभव है इस माह के 20 तारीख तक या 25 तक या जुलाई तक में पोर्टल अवश्य आ जाएगा। पोर्टल लॉन्च भी कर दिया गया है, लेकिन उस पोर्टल पर कौन कौन व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, किसका रिफंड मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जैसा कि साइट पर अपडेट है, अगर हम देखें साइट पर तो हम आप लोगों को साइट पर लिए चलते हैं। ये अगर हम साइट पर चलते हैं, यही साइट मुख्य है साथियों, जो 13, 49, 127, 177 है। साइट यही है। हालांकि इसका अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है, इसलिए इसके बारे में एथेंटिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये गवर्नमेंट की ही साइट है। इसी साइट पर नोटिफिकेशन तो चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी है उसके माध्यम से दिया जाएगा, पेपर में विज्ञापन वगैरह दिया जाएगा। लेकिन जो भी जानकारी आएगी, हम लोगों को जो पंजीयन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ये इसी साइट पर करना है। और इसी साइट का नाम बदल दिया जाएगा। जो अभी ये 13, 49, 127, 177 देख रहे हैं, इसका नाम बदल दिया जाएगा और ये साइट यही रहेगी। लेकिन इसमें अगर हम ये देखें तो इसमें देखिए, रजिस्ट्रेशन तो हम सबको करना है। जिसका मेच्योरिटी पूर्ण हो चुकी है उसको भी करना है, जिसकी मेच्योरिटी पूर्ण नहीं हुई है उसको भी करना है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेंगे। जब कभी भी आप भविष्य में इसमें लॉगिन करेंगे तो आपके लिए सारे अपडेट्स इसमें आते रहेंगे। इस साइट में स्पष्ट बताया गया है। मैं आप लोगों के सामने इस साइट के बारे में पढ़ के बताने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, लिखा है CRC रिफंड पोर्टल। ये गवर्नमेंट का ही पोर्टल है। इस तरह से कॉपी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सर्वोपरि है। इसमें देखिए, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 5,000 करोड़ रुपए को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को अंतरित करने का निर्देश दिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसमें यह भी बताया है कि सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in और https://cooperation.gov.in के माध्यम से इस पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है। माने उसके माध्यम से आप इस पोर्टल पर आएंगे। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पोर्टल पर एक सहारा रिफंड का पॉपअप दिखेगा। उस पॉपअप पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी इसमें आ जाएगा। इसमें और लिखा है कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर सहारा समूह सोसाइटियों का आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। माने जैसे ही आप आवेदन करते हैं 30 दिन सत्यापन के लिए दिया जाता है। ये नियम है। इनकम टैक्स के साइड में भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 30 दिन वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा SMS पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर, अर्थात ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के 45 दिनों के भीतर, चूंकि 1 माह तो आपका हो गया वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद 15 दिनों तक के अंदर में आपके पास SMS के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से सूचना आ जाएगी कि आपका रिफंड स्वीकार किया गया या नहीं किया गया। और रिफंड अगर स्वीकार किया गया तो कितने दिन में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। साथियों, यह महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा आप यहाँ पे कितने डेट तक के मेच्योरिटी वाले इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, तो जैसा कि ये नोटिफिकेशन, ये सूचना आई थी कि आप 31 मई 2023 तक 31 मई 2023 तक जितने भी लोगों की मेच्योरिटी पूर्ण हो चुकी है, आप उन मेच्योरिटियों का पैसा के लिए क्लेम कर सकते हैं।
लेकिन आप पंजीयन कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे, क्लेम करने के बाद वेरिफिकेशन और जो भुगतान की प्रक्रिया है वो शायद सभी लोगों को अवेलेबल न हो, क्योंकि इसमें ये क्रमबद्ध तरीके से भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले छोटे निवेशकों का भुगतान होगा, इसके अलावा जिनकी मैच्योरिटी बहुत पूर्ण हो चुकी है उनका भुगतान होगा, यानी क्रमबद्ध रूप से भुगतान होगा। और इसका नोटिफिकेशन, इसकी जानकारी बहुत जल्द ही आने वाली है। हम इसके आगे अगर यहाँ पे एमओसी इनिशिएटिव में जाते हैं तो ये नई साइट पर हमको ले जाता है। ये देखिए सहकारिता मंत्रालय जो हम बोल रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की साइट है। इसी साइट पर उसके बारे में जानकारी आएगी, हालांकि अभी आया नहीं है। अभी तो ये सहकारिता के बारे में अगर हम इसको ओपन करें तो सहकारिता के बारे में बहुत सारा चीज बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि सहकारिता से कैसे हम लोगों को करोड़पति बना सकते हैं, इनके बारे में बताया गया है। सहकारिता के बारे से माने सहकारिता का आप अगर पंजीयन करा लें, यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो उसके माध्यम से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। उसमें आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, उसमें आप एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसमें आप सीएससी सेंटर खोल सकते हैं, उसमें आप एग्रीकल्चर खाद वितरण भी कर सकते हैं, उसमें आप खाद्यान्न खरीदी भी किसानों से कर सकते हैं। माने इस तरह से बहुत सारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लेकिन जिन समितियों का रजिस्ट्रेशन पूर्व से हुआ है, जो ये सब कार्य करती थी, उनके सामने आज समस्या विकट खड़ी हो गई है। वो लोगों से निवेश लेती थी, उन निवेश को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके लोगों का अच्छा लाभ दे रही थी। माने ये भी सहकारिता का ही एक प्लान था। तो उनको आज उनके प्लान को, उनके सपने को सुरक्षित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर अमल बहुत लचीली, बहुत धीमी गति से कर रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से कर रही है। इस पर त्वरित रूप से सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं, जैसा भी हो, जहां तक उम्मीद है कि 25 जुलाई तक या जुलाई मंथ तक में हर हालत में पोर्टल आ जाएगा। जैसे ही पोर्टल आता है उसके प्रत्येक जानकारी मैं अपने चैनल पर दूंगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे क्लेम करना है, इन सब की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।